हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पुली रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है वो हम इस लेक्चर में सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी पुली की। बड़ा सिंपल से शुरू करते हैं, उसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स लेंगे। सबसे पहले बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है, एक पुली है, फिक्स पुली है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये फिक्स पुली है। ठीक है, इसमें हम हमारे दो मास अटैच है मासलेस स्ट्रिंग के साथ। ये स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग नहीं है। जितने भी इस रिलेटेड हम प्रॉब्लम लेंगे उसमें हम जो स्ट्रिंग लेंगे वो स्ट्रेचेबल नहीं होगी और मासलेस उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो m1 मास यहाँ अटैच है, m2 मास इस तरफ अटैच है। ठीक है, अब मान लेता हूं मैं मास जो है m2 जो है वो ग्रेटर है m1 से, तो क्या होगा, ये पुली, ये मास नीचे आएगा और ये मास ऊपर जाएगा। ये मान लेते हैं हम, ये मास नीचे आएगा विद एक्सेलरेशन ए और ये मास ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ए से, क्योंकि अगर ये एक्सेलरेशन ए से नीचे आएगा तो ये मास एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन हमने मान ली टी है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन पूरे स्ट्रिंग में एक बराबर होगी टी, टेंशन हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें इस टाइप के न्यूमेरिकल में हमसे पूछेगा क्या कि हमें एक्सेलरेशन बतानी होगी, इस एक्सेलरेशन से वेट नीचे आएगा, और दूसरा हमें क्या बताना होगा, टेंशन बतानी होगी, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी। ठीक है, तो शुरू करते हैं m1 मास से। आपको दिख रहा है, अब इसका सबसे पहले इस टाइप की न्यूमेरिकल जो भी हमने सोल्व करने हैं, सबसे पहले दोनों बॉडी के हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो मैं m1 मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा हूँ। ये देखिए, m1 पे जो है फोर्सेस पहले हमें डिफाइन करेंगे। फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कितना, m1g, ऊपर फोर्स लग रहा है हमारा टेंशन फोर्स t। ठीक है, एक्सेलरेशन ऊपर हो रही है, अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रही है मतलब एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका हम नाम देंगे एफ नेट, नेट फोर्स ऊपर की तरफ है। तो इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, एफ नेट किसके बराबर आएगा, टी माइनस एम जी के। टी आगे क्यों लिखा, क्योंकि टी फोर्स एम जी से ज्यादा है, तभी ये टेंशन की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, एफ नेट को अगर मैं ओपन करूंगा सेकंड लॉ से, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन के। तो ये क्या बन गई इक्वेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन टी माइनस m1 g। तो टेंशन किसके बराबर हुई हमारे पास, m1a माइनस प्लस में m1g, ये आ गया हमारे पास टेंशन। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सेम फ्री बॉडी डायग्राम में इस बॉडी के लिए बनाऊंगा, मास सेकंड के लिए बनाऊंगा m2। m2 में पहले फोर्सेस डिफाइन करूंगा। फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स m2g, ऊपर इसके क्या है, टेंशन फोर्स t। एक्सेलरेशन कहाँ हो रही है, किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मतलब नेट फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ। तो इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू m2g माइनस टी। इस केस में m2g बड़ा है क्योंकि नेट फोर्स क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो एफ नेट को हम ओपन करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से, तो m2a इज इक्वल टू m2g माइनस में t। ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया मैंने इसे। अब देखिए इसमें t की वैल्यू क्या आएगी, t इज इक्वल टू क्या होगा, m2a माइनस में m2g माइनस में m2a। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। मान लो 3 और फर्स्ट को कंपेयर करेंगे, दोनों में टेंशन, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, m1a प्लस m1g इज इक्वल टू m2g माइनस में m2a। अब देखिए इसमें एक्सेलरेशन वाली टर्म एक तरफ रख लेते हैं हम, तो क्या आ गया यहाँ पे, m1 प्लस m2a कॉमन आ गया हमारे पास, और यहाँ क्या हो गया, g कॉमन आ जाएगा इसमें, g m2 माइनस m1। तो एक्सेलरेशन हमारी किसके बराबर आई, एक्सेलरेशन आ गई m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 g के बराबर। हमें मास दोनों का गिवन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता ही है, तो वैल्यू हम पुट करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे।
जब हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में 1, 2 या 3 किसी भी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करके उसकी हम टेंशन निकाल, टेंशन हम फाइंड करेंगे। मान लो हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, m2 माइनस m1 g अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस में m1 g। सभी वैल्यू हमारी नोन है, इस वैल्यू को हम पुट करके आराम से इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम चलते हैं। चलिए अब हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है, हमने एक टॉय कार है, मान लेते हैं इस टॉय कार का जो वेट है वो 3 kg है, 3 kg। इसको हमने एक मास स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है मास m पे, ये हम मास मान लेते हैं 1 kg का हमारे पास मास है। इस केस में हमें स्ट्रिंग की टेंशन निकालनी है और हमें एक्सेलरेशन निकालनी है इस कार की, ये टॉय कार है, इसकी हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, क्या होगी। सबसे पहले वही हमें फोर्सेस डिफाइन करने पड़ेंगे। यहाँ फोर्स क्या लगेगा, 1 इंटू में जी, टेंशन फोर्स टी अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन। ठीक है, वही फ्री बॉडी डायग्राम से करते हैं। पहले इस बॉडी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसमें देखिए कार है, इसका फोर्स इस पे कौन कौन से लग रहे हैं, ये नीचे अपने वेट के कारण कितना फोर्स लगा रहे हैं, 3g, नॉर्मल रिएक्शन आ गई हमारे पास n, वो किसके बराबर है, 3g को बैलेंस कर। ठीक है, इस साइड में हमारे पास फोर्स है टेंशन फोर्स। इस टेंशन फोर्स को रोकने वाला बैकवर्ड हम मान के चल रहे हैं, ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या है, एक ही फोर्स लग रहा है इस पे, तो एफ नेट की इक्वेशन क्या आएगी, एफ नेट इज इक्वल टू टेंशन फोर्स। एफ नेट किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के, मास मतलब इसका मास है 3 इंटू में ए इज इक्वल टू टी के बराबर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकंड पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम से हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 1g के बराबर, ऊपर फोर्स क्या है, टेंशन फोर्स, ये एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा है, ये अगर ये एक्सेलरेशन ए से नीचे आएगा तो ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जाएगी। तो इसकी फर्स्ट बॉडी की हमने इक्वेशन निकाली, t इज इक्वल टू 3 इंटू ए के बराबर आ गई। अब सेकंड बॉडी की हम इक्वेशन निकालते हैं। वो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मास जा रहा है, तो मतलब एफ नेट किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, तो एफ नेट क्या होगा, 1 इंटू जी माइनस में टी। एफ नेट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू जी इज इक्वल टू 1 इंटू ए, एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा है ये, तो हम इसको लिखेंगे 1 इंटू में ए, तो 1 इंटू में जी माइनस में टी। तो हमारे पास इक्वेशन टेंशन की टर्म में क्या आएगी, टी इज इक्वल टू जी माइनस में ए। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 ये रही और इक्वेशन नंबर 2 ये बन गई। यहाँ से हम टेंशन को से इक्वेट कर लेंगे, तो टेंशन क्या आएगी, 3a इज इक्वल टू जी माइनस ए। ठीक है, ए को हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू जी। एक्सेलरेशन कितनी होगी इसकी, g/4। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई कि किस एक्सेलरेशन से कार आगे की तरफ जाए। अब हमें टेंशन निकालनी है, तो टेंशन में किसी भी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर लो, मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे एक्सेलरेशन की, तो टेंशन कितनी आएगी हमारे पास, t इज इक्वल टू जी माइनस में g/4। तो एक्सेलरेशन क्या आई, 4g माइनस में g अपॉन में, टेंशन कितनी आई, 4g माइनस g अपॉन में 4, 3g अपॉन में 4, मतलब अगर g की वैल्यू हम 10 पुट करते हैं तो 30 अपॉन में 4 हमारे पास इक्वेशन आई 7.5 न्यूटन की टेंशन स्ट्रिंग में होगी। ये हमारा न्यूमेरिकल बड़ा इजी है। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। वो देखिए अब क्या है, देखिए अब हमारी थर्ड प्रॉब्लम है
इसमें क्या है, एक पुली जो है फिक्स पुली है और दूसरी पुली जो है वो मूवेबल है। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को हमें कैसे देखना पड़ेगा, पहले हमें एक्सेलरेशन समझनी पड़ेगी। ये देखिए, अगर ये मास x डिस्टेंस नीचे आएगा तो ये मास है कितना मूव करेगा। अगर यहाँ से x ये नीचे आएगा तो हम मान के चलेंगे ये स्ट्रिंग x/2 मूव करेगी, x/2 स्ट्रिंग यहाँ से मूव होगी। ठीक है, तो अब इन दोनों को, अगर ये x डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर, तो यहाँ पे इस मास इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, x/2 और x/2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट x/2 है तो मतलब एक्सेलरेशन भी आधी होगी। अगर ये एक्सेलरेशन मैं a मान के चल रहा हूँ, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में a मानता हूँ, तो ये एक्सेलरेशन कितनी होगी, a/2 यहाँ और a/2 ये। ठीक है, अब वही फ्री बॉडी डायग्राम बनाए करेंगे, एक्सेलरेशन समझ आ गया। अब टेंशन को डिफाइन करते हैं। टेंशन T स्ट्रिंग में, यहाँ पे टेंशन T। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन कैसे डिवाइड होगी, ये टेंशन T है तो ये टेंशन भी क्या हो जाएगी, T/2, और यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगी, T/2। ठीक है, अब करते हैं वही सिंपल प्रोसीजर है, उसी तरह से हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका हम। और ये हम मान के चलते हैं सरफेस जो है हमारा फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ पे टेंशन कितनी है, T/2, और ये मूव किस एक्सेलरेशन से कर रहा है, a/2 एक्सेलरेशन से। ठीक है, और मास इसका m1 है, तो m1g ये नॉर्मल रिएक्शन हमारी इसकी r। ठीक है, अब इसका इक्वेशन बनाते हैं। फ्रंट इस साइड में फोर्स कितना है, T/2, इसको रोकने वाला कोई बैक डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, F net इज इक्वल टू, मूव कहाँ है, इसी डायरेक्शन में कर रहा है, तो F net क्या आ जाएगा, F net इज इक्वल टू T/2। F net क्या होगा, m1 इंटू में a/2 इज इक्वल टू T/2। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमारी क्या इक्वेशन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन आ गई m1a इज इक्वल टू T। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ऐसे हम इक्वेशन सेकंड की निकाल लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका। m2 क्या हो गया, यहाँ फोर्स लग रहा है m2g, ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन फोर्स है T। ठीक है, टेंशन फोर्स T और एक्सीलरेशन कहाँ हो रही है, नीचे की तरफ, ये एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, तो F net क्या होगा इसका, F net इज इक्वल टू m2g माइनस में T। तो m2 F net को हमने लिखा m इंटू ए की टर्म में, m2 इंटू ए, m2 इंटू जी माइनस में T। तो टेंशन किसके बराबर आ गई, m2a माइनस में m2 प्लस में m2g। एक मिनट, टेंशन हमारे पास आ गई m2g माइनस में m2a। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, m1a इज इक्वल टू m2g माइनस में m2a। ठीक है, a वाली टर्म को हम एक साथ लिख लेंगे, m1 प्लस m2 इंटू में a इज इक्वल टू m2g। एक्सीलरेशन कितनी आ जाएगी, m2g अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारे पास m1 m2 की वैल्यू पता हो तो हम इसकी एक्सीलरेशन आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, एक्सीलरेशन a आ जाएगी, a एक्सीलरेशन से हम वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके इस ब्लॉक की एक्सीलरेशन भी हम आराम से निकाल सकते हैं। बात रही टेंशन की, अब जब एक्सीलरेशन होगी तो किसी भी इक्वेशन में 1 और 2, किसी भी इक्वेशन में आप a की वैल्यू पुट करके इसकी टेंशन निकाल सकते हैं। बड़ा ही इजी न्यूमेरिकल है, एक बार आपको विजुअलाइज करना होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, पूरा किस तरह से कोई बॉडी